मेरे साथ है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत। गहलोत जी, उस शनिवार को जिस तरीके से सदन में जो हुआ, उसके बाद आपका कहना है कि कांग्रेस भाग गई। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो प्रस्ताव तय किया गया था उसमें पहले तय था कि 2 साल बनाम 5 साल पे बहस होगी, लेकिन बीएसी की बैठक, आप कह रहे हो बीएसी की बैठक में सब मौजूद थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मौजूद नहीं थे और हमारे सामने जब प्रस्ताव आया तो कुछ और आया। देखिए, कांग्रेस का तर्क जो है मुझे लगता है ठीक नहीं है। बीएससी की मीटिंग में सारे सदस्य रहते हैं, बीजेपी रहती है, कांग्रेस रहती है, निर्दलीय रहते हैं, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां वो रहती है, और माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से, सब दलों की सहमति से बीएससी की मीटिंग में आगे का एजेंडा तय होता है। जब एजेंडा तय हो गया, तय होने के बाद में उसको हाउस के अंदर हमारे जो चीफ व्हिप हैं उन्होंने पढ़ लिया, सहमति हो गई, उस पर डेट आ गई। उसके बाद में जब सरकार की योजनाओं के बारे में विपक्ष के पास में बोलने का कोई आधार नहीं था, तो उन्होंने एक बहाना बनाया। जब हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, हम सब ने कह दिया कि ये एजेंडा जो है 2 साल बना 5 साल का है। हमने तो 2 साल ही काम किया है, हमारी सरकार 2 साल ही हुए, तो हम तो 2 साल का ही कहेंगे। आपके पास में अगर 5 साल में कुछ करने का होता था, 5 साल की बताते ना। किसने मना किया? हाउस के रिकॉर्ड में है। और जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार बोला था कि हाँ, इस सदन में चर्चा होनी चाहिए और हम 2 साल का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, तब डोटासरा सर जी ने कहा था कि हाँ, हम भी प्रस्तुत करेंगे। तब हमने कहा था हाँ, आप रखिए और आप बात करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ था नहीं। जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने 0-0-0-0 बताया, मुझे लगता है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की असफलता से भी ज्यादा जीरो उस योजनाओं के अंदर थे जो 18 से 23 के बीच में कांग्रेस काम नहीं कर पाई थी। तो इसलिए कांग्रेस के पास में कोई विषय वस्तु नहीं बोलने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये झूठे तथ्य देख करके मीडिया में हाईलाइट होने के लिए औपचारिकता करना, गांधी परिवार की चापलूसी करना, कांग्रेस के नेताओं की चाटुकारिता का स्वभाव शुरू से रहा है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं, जनता समझती। मजेदार बात तो तब होती कि वो अपने पास तर्क लेकर आते, मुख्यमंत्री उनको सुनते, वो सवाल पूछते सरकार से और मुख्यमंत्री मतलब जवाब देते। मुख्यमंत्री ने बताया ना सारी चीजें, और ऑन रिकॉर्ड है। सरकारी डाटा क्या होता है? कांग्रेस राज में वही था, हमारे राज में वही था। जो हम काम करेंगे, आज हमने अगर 25 करोड़ दी है तो 2500 ही बताएंगे, हम 3000 क्यों बताएंगे? हमने पिछली बार 2000 दी, 2000 बताएंगे। हमने 1.5 लाख लोगों को उपकरण देने का काम किया, हम 1.5 लाख ही बताएंगे। हम उस अदला कैसे किताब बताएंगे? से फिर इतना डर क्यों? एक पुस्तक थी, आपका कहना है वो पुस्तक जो है वो सरकारी आंकड़ा है जी, सरकार के द्वारा ही, भाई उसमें कोई भी आंकड़ा झूठा नहीं हो सकता, और आप रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हो उस पुस्तक को। उस पुस्तक से फिर इतना डर, उस पुस्तक पे इतनी लड़ाई क्यों? देखिए, ऐसा है कि 2 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में काम हुआ है, उस काम का डाटा पूरा उसके अंदर संग्रहित था। हमने विभागवार, ईयर वाइज 2 साल के काम को उसके अंदर रखा था। आपने पूरे राजस्थान के हर विभाग को उसमें सम्मिलित किया? हर विभाग को सम्मिलित किया था। और किताब का कलर भगवा था, तो उससे दिक्कत थी क्या? के भाग नहीं था कांग्रेस का। भगवा से उनको नफरत है, राम से नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है, उनको रचनात्मक बहस से नफरत है, उनको लोकतंत्र से नफरत है, उनको संविधान से नफरत है, उनको स्पीकर की रूलिंग से नफरत है। तो ये सारी बातें जो है, ये कांग्रेस के लिए फिट बैठते हैं कि वो लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है। विषय वस्तु से भागना की पुरानी आदत रही है। जिस पुस्तक छपी नहीं है और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि ये इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, उसका क्या आधार है? और जिसका रिकॉर्ड लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने नरवणे जी ने खुद ही मना कर दिया कि मैंने ना बात कही ना मेरी किताब छपी है। कितना बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पॉइंट्स होता है किसी एलओपी के लिए, जो देश की सर्वोच्च संस्था में बोलता है। तो झूठे तथ्य देकर लंबे नहीं चल सकते आप लोग। कुछ दिन के लिए सुर्खियां बटोर सकते हो, लेकिन पब्लिक जानती है, पब्लिक सब समझदार है और पार्टियां भी सब समझदार है। ये तो अपना आपको कोस रहे होंगे, काश हमें उस दिन बोलने दिया जाता या हम बोलते तो हमारी बात रखी जाती, रिकॉर्ड पे आती है। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है, अगर उसमें कहीं आपको लगता है आप बाहर कहिए, अंदर कहिए, कौन मना करता है? लेकिन उनके पास में मुद्दा नहीं बचा, इसलिए उनके लिए उस परिस्थिति में भागना ही उनके लिए बेहतर था। नहीं, पर आज अशोक गहलोत भी आए विधानसभा के अंदर। पूरे राजस्थान को उम्मीद थी कि शनिवार को जिस तरीके से विधानसभा स्थगित हुई मुख्यमंत्री के भाषण के बाद में, सोमवार की सुबह विधानसभा इतनी शांत नहीं रहेगी, लेकिन आज सुबह विधानसभा बड़ी शांत दिखी। अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। अशोक गहलोत यहाँ तक कह के गए कि इतिहास में पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद से अब तक कि किसी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 साल बनाम 5 साल कर लो। ये बहुत ही हास्यास्पद है। देखिए, हास्यास्पद नहीं है। जो व्यक्ति क्षेत्र में काम करता है, प्रदेश में काम करता है, सरकार का मुखिया है, उसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ग्राम पंचायत सरपंच भी हो, अगर जनता ने उस पर विश्वास किया है, उसको मैंडेट देकर जिताया है, पद दिया है, उसको जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए। ये मैं भी सही कह रहा हूँ, इतिहास में पहली बार है कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने रिपोर्ट कार्ड रखा है। जनता के बीच में तो रखते हैं।
लेकिन उसको सदन में रख करके ये बता दिया कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, हम जो काम करते हैं वो जनता के बीच में रखते हैं। अगर हमने खेतों में तारबंदी की है तो वो हमने करके दिखाया है, उसका रिकॉर्ड हमने दिया, आप चेक करवा लीजिए। अगर हमने स्कूलों में काम किया वो हमने उसमें दिखाया है। अगर हमने सोशल वेलफेयर स्कीम में काम किया वो हमने बताया। ऐसा कौन सा सेक्टर था जिसमें हमने काम नहीं किया है? अगर उसमें नहीं किया तो आप बताते हैं ना, किसने रोका था? और ये बार बार अशोक गहलोत साहब भी मीडिया में बोलते हैं, बार बोलते हैं कि जो सरकार है काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप आते शनिवार को, आप बोलते कि मैं 5 मिनट बोलना चाहता हूँ, तो अशोक गहलोत साहब हमारे सम्मानित नेता है, उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना जाता है। तो बाहर कहने की बजाय अगर सदन में वो कहते हैं तो उसका औचित्य ज्यादा रहता। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के राजस्थान के नेता हो, सबके बीच में इतना ही है कि वो मैं जो औपचारिकता करे, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम वो करने का प्रयास करें, लेकिन जनता समझदार उनके बेका में नहीं आएगी। आप अब तो कह रहे हो अशोक गहलोत आते शनिवार को तो बोलते, हम 2 मिनट वो बोलते तो हम सुनते। अशोक गहलोत ही कह के गए हैं कि जब सरकार चाहती तो नेता प्रतिपक्ष को बुलाती, बैठाती, समझाती, बात करती, बुलवाती, उनका पक्ष रखने का मौका देती। पर आपने ऐसा नहीं किया। आप भी कहीं ना कहीं आप लोग चाह रहे थे कि ये भाग रहे हैं और ये जा रहे हैं तो जाने दो। देखिए, ऐसा नहीं था। विधानसभा के ऑन रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग में यह है कि माननीय अध्यक्ष जी ने 5 बार एलओपी को और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया था। 5 बार, एक बार नहीं, 5 बार। और हाउस कितनी बार स्थगित हुआ? सिर्फ इसीलिए कि उनके साथ बातचीत करें, उनको बुलाएं और उनको कहें कि आप आइए और इस पर बहस करिए। ये जो मुद्दा आप लेके आए हैं वो तथ्यहीन है, इसमें कुछ ऐसी बात थी भी नहीं है। किसने रोका था कि 5 साल पे मत बोलो? आप आपने, सरकार ने अगर काम किया तो बोलिए ना, आप कौन मना करा है? जैसे हमने कहा हमने 2 साल में काम किया, हम बोले। आपने अगर 5 साल में काम किया था आप बोलते ना, मना किसने किया? वहां नहीं बोलने के लिए इस प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप विधानसभा प्रोसीडिंग निकाल कर देखेंगे तो 5 से 6 बार उनको बुलाया गया, हर बार स्थगित हुई, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हुई, लेकिन उनको बोलना नहीं था, इसलिए वो बच के निकले। इसी में उनका फायदा था। और मेरी गारंटी है आगे भी वो लोग नहीं बोल पाएंगे। 2-3 तकिया कलाम आजकल कांग्रेस के हो गए हैं। सदन को मजाक बना रखा है क्या? सदन में मंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं, सरकार जवाब से भाग रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और जोर से बोलना। इसके अलावा चौथी बात अगर आ जाए तो आप मुझे बताना, हम उस पर भी बहस करने को तैयार हैं। किसी कांग्रेस नेता के पास में कोई विषय वस्तु नहीं है सरकार के खिलाफ में बोलने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एलओपी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करते हैं। यह शोभा देता है क्या किसी एक एलओपी को जो बड़ा नेता है? हमने कभी अशोक गहलोत साहब के बारे में नहीं बोला, हमने किसी और जो हमारे सीपी जोशी रहे हैं पहले, उनके बारे में कभी नहीं बोला। आप पार्टी का विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब बहुत हल्के स्तर पर घिर के जो आपका चरित्र है उसके बारे में आप लोग, अगर किसी नेता सदन जो उसके बारे में गलत टिप्पणी करेंगे तो ये प्रदेश सहन नहीं करेगा, ना बीजेपी का विधायक दल सहन करेगा। और सब लोगों ने देख लिया किस तरीके से एलओपी का गिरता हुआ स्तर है। जिन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय के सामने जिस तरह की बातें करी है, ये कतई उनको शोभा नहीं देता। उनको सोचना चाहिए कि उसका एक स्तर होता है, स्तरहीन बातें कभी भी आदमी को बड़ा नहीं बनाती, उसको छोटा बनाती है। अशोक गहलोत ने आज वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो कंबल दे रहे हैं और धर्म पूछ के पता लगा दूसरे धर्म का है तो कंबल वापस ले लिया। उस विषय के ऊपर भी बात करते हुए कहा है कि ये पूरे देश के अंदर घट रहा है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ यही करना चाह रही है और यही करेगी, और इसीलिए एलओपी राहुल गांधी को भी परेशान किया जा रहा है। जब ही तो एक युवक की हिम्मत हो गई कि जान से मार दूंगा की धमकी दे दी। देखिए, मुझे टॉक के अंदर क्या हुआ मुझे उस प्रकरण की जानकारी नहीं है, और कांग्रेस वाले नेताओं की मजबूरी है कि वो अगर जयपुर के अंदर कोई छोटी सी घटना भी होगी तो राहुल गांधी से जोड़ेंगे। इनकी मजबूरी है। जब तक दिन में 10 बार चाहे खाना खाओ, चाहे पानी पियो, चाहे पब्लिक में जाओ या प्रेस में जाओ, गांधी परिवार का नाम नहीं लेंगे तो उनके सामने क्लास लग जाती है। इसलिए गांधी नेहरू परिवार चापलूसी, चाटुकारिता उनको हद से बाहर जाकर के करनी पड़ती है। तो कांग्रेस के नेता ये शुरू से करते हैं, आज की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के नेताओं को बोलने की आज़ादी जरूर है, लेकिन तथ्य के साथ में बोले ताकि उसकी सत्यता है वो लोग जान सके। लेकिन सत्य बात नहीं होगी तो कुछ दिन के बाद में वो जो है बातें खत्म हो जाएगी। अविनाश जी, चलो वो तो अपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता है, पर हम आजकल ये देख रहे हैं कि आप लोग भी पीछे नहीं रहते हो। आप लोग भी निरंतर अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं से दिल्ली को घेर के ले ही आते हो कांग्रेस की। देखिए, ऐसा नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी जैसा, मैं क्या कहूँ, उसके बारे में पूरा देश जानता है। आज लोगों ने पप्पू नाम रखना छोड़ दिया है। आज गाँव के अंदर पप्पू नाम नहीं रखते, उसको पता है पप्पू नाम रख दे राहुल गांधी जैसा बेटा पैदा हो जाएगा जो किसी काम का नहीं रहेगा। आज लोग मोदी नाम रखना चाहते हैं, उनको पता है मोदी जैसा व्यक्ति दूसरा हुआ नहीं है, ना ऐसा कोई देश के अंदर होगा। मोदी नाम पसंद करते, पप्पू नाम पसंद नहीं करते हैं।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साढ़े 11 सालों में अच्छे काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा देश जानता है, इसीलिए लगातार 60 सालों के बाद पहली बार देश में क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकारें बनी है, पहली बार ऐसा हुआ है। राहुल गांधी 100 से ज़्यादा बार हार चुके हैं, उनकी लॉन्चिंग 100 से ज़्यादा बार फेल हो चुकी है। लोकसभा के अंदर जितने भी कोई प्रकरण हुए हैं, राज्यसभा के अंदर हुए हैं, विधानसभा के अंदर हुए हैं, हार का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 100 से ज़्यादा बार राहुल गांधी जी के खाते में, जो और किसी नेता के खाते में नहीं। हम तो शुरू से विपक्ष में थे, हमने तो संघर्ष करते करते जनता के विश्वास को जीता है। आज हम जीत रहे हैं, हम उसको स्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक सेवक के माध्यम से एक सरकार का सेवक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि जनता के बीच में जनता का विश्वास जीता है। मोदी जी ने अच्छा काम किया था, हम बोलेंगे, और अगर वो गलत काम करे तो कांग्रेस के पास मौका है ना, आप आलोचना करिए ना सरकार किया, लेकिन उनके पास मौका क्या है? बिल्कुल झूठे तथ्य देख करके वो सरकार की नाकामी बताना चाह रहे हैं, इसको कौन स्वीकार करेगा? हम तथ्य के साथ बात करते हैं, वो बिना तथ्य की बात करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 2 साल बनाम 5 साल में जो बात हुई थी, तब डोटासरा जी ने कहा था कि हमें डाटा पे बात नहीं करनी, हमें तो पॉलिटिकली भाषण करना है। तो हमने कहा फिर आप कांग्रेस की सभा में जाइए, आप दूसरी जगह जाइए ना, हाउस में तो डाटा पे बात करिए ना आप। तो उनका मेन मुद्दा ये था, हम तो पॉलिटिकली भाषण करेंगे, हम डाटा पे बात नहीं करेंगे, और डाटा हमारे खिलाफ, इसलिए बात नहीं करेंगे। चलिए साहब, ये आप सुन रहे थे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस जो है वो उस दिन भागने के मूड में थी और कांग्रेस के पास में आंकड़े नहीं थे। सरकार के द्वारा जो आंकड़े सदन के पटल पर रखे गए हैं वो आंकड़े सरकारी हैं, और वो आंकड़े हैं जिसके अंदर हर विभाग को सम्मिलित किया गया है कि हर विभाग ने क्या क्या काम किया है। राहुल गांधी को लेकर बड़े बयान अविनाश गहलोत ने यहाँ दिए हैं, सुनिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।